Hey, what's going on guys? My name is Ijaz और आप अभी थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल फॉर HTML एंड CSS का देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट के बारे में। तो मैं अपना टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो जो हम लोगों ने पहले जो कुछ लिखा था वो मैं कट करता हूँ। तो लिस्ट क्या होता है? जैसे कि मतलब जो हम लोग रेगुलर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं लिस्ट, वही लिस्ट है। जैसे कि आप बाज़ार जाते हैं तो आप कुछ लिस्ट पहले बना के ले जाते हैं कि ये सामान ले जाना है। तो उसी तरह हम लोग के HTML में भी लिस्ट है। जैसे कि आप अपने जब बाज़ार जाते हैं तो आप जब लिस्ट बनाते हैं तो 1 डॉट ये लेना है, 2 डॉट ये लेना है, 3 डॉट ये लेना है, 1 डॉट जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगोज़, 2 डॉट बनानास, ये सब लेना है। तो आप ऐसे करके लिखते हैं। तो हम लोग को HTML जब हम लोग का अगर वेब ब्राउज़र में भी हम लोग को वेबसाइट में अगर ऐसे कुछ दिखाना है तो हम लोग लिस्ट यूज़ करके हम लोग दिखाते हैं। तो लिस्ट पहले कैसे यूज़ करते हैं हम लोग वो जानते हैं। उससे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि लिस्ट दो तरीके का लिस्ट होता है। एक है ऑर्डर लिस्ट, आई थिंक 3 तरीका का होता है। एक है ऑर्डर लिस्ट, एक है अनऑर्डर लिस्ट, एक है डेफिनेशन लिस्ट। तो हम लोग पहले ऑर्डर लिस्ट के बारे में जानते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट ORDERLIST, तो इसका जो टैग है वो बहुत ही सिंपल है। ऑर्डर का O और लिस्ट का L, तो OL। तो हम लोग क्या टैग हमेशा ग्रेटर देन लेस देन साइन, और अभी जैसे मैं ना OL मतलब O से ऑर्डर और L से लिस्ट और लेस देन साइन, और इसका क्लोजिंग टैग होगा लेस देन साइन / OL ग्रेटर देन साइन। तो ये है आपका ऑर्डर लिस्ट। तो ये आपका पूरा लिस्ट है। सपोज आपने एक पेपर आप कोई भी एक पेपर लिया तो वो एक लिस्ट है। तो वो एक तो उसका तो ये पूरा एक लिस्ट है। लेकिन लिस्ट के भीतर जब आप आइटम्स लिखते हैं तो उसको बोलते हैं लिस्ट आइटम्स। तो LIST लिस्ट आइटम्स। तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट से L लेते हैं और आइटम से I लेते हैं, तो वो हो गया लिस्ट आइटम्स। तो LI, तो LI उसी तरह ये भी एक टैग है। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, ओपनिंग टैग तो क्लोजिंग टैग ये रहा होगा। तो ये ऑर्डर लिस्ट ये आपका एक पेज है, मतलब ये ऑर्डर लिस्ट आपका एक फुल पेज है। और ये लिस्ट क्या है, उस पेज में लिखा हुआ आइटम सब है। तो आइटम सब हम लोग इस टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे कि कुछ भी लिखे, मैंगोस, मैंने जो पहले एग्जांपल दिया था मैंगोस। फिर नेक्स्ट आइटम हम लोग नीचे लिखेंगे लिस्ट, वैसा ही हम लोग जो अभी मैंगोस लिखा वैसा ही बनाना या ओके, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग इसको सेव करते हैं Ctrl S और रन करते हैं ओपन इन ब्राउज़र, तो देखिए 1 मैंगोस 2 बनानास। अभी मैंने इसको ऑर्डर लिस्ट क्यों बोला, क्योंकि ये एक ऑर्डर में आ रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आएगा ऑर्डर में। तो इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर लिस्ट बोला। अभी अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है उसके बारे में अनऑर्डर लिस्ट जैसे कि स्पेलिंग उसका है UNR, अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर का U और लिस्ट का L, तो UL। तो टैग का नाम हो गया UL। तो ऑर्डर लिस्ट के जगह अनऑर्डर लिस्ट लिख दीजिए, सेव कीजिए, और जो हम लोगों ने ब्राउज़र में खोला इसको आप रिफ़्रेश कीजिए। तो देखिए अभी ये कोई ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पे बुलेट्स है। तो ये बनाना ऊपर भी हो सकता है, मैंगो नीचे भी हो सकता है, आपका मर्जी है। तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो अभी शायद आपको ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट समझ में आ गया होगा। तो ये तो मैं अगर फिर से बता देता हूँ, जो लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट या फिर ऑर्डर लिस्ट, तो वो एक सपोज आप मान लीजिए वो एक पूरा फुल पेज है आपके हाथ में। जो लिस्ट है वो पूरा फुल पेज है आपके पास, फुल पेज है। तो वो हो गया ऑर्डर लिस्ट या फिर अनऑर्डर लिस्ट। और उसके अंदर जो आप आइटम्स लिख रहे हैं वो हो गया लिस्ट आइटम। तो LI टैग के अंदर हम लोग आइटम्स लिखते हैं।
तो इससे शायद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं एक सपोज़ एक प्रोग्राम रन करता हूँ हेडिंग देके H1, और इसमें लिखता हूँ फेवरेट आइटम्स, और नेक्स्ट एक पैराग्राफ लिखता हूँ कि माय फेवरेट आइटम्स आर गिवन बिलो। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ, नीचे जो है आपका अनऑर्डर लिस्ट एक तैयार करता हूँ, और उसमें मैं अपने फेवरेट खाने के बारे में लिखता हूँ। सपोज पहला मेरा फेवरेट है बटर चिकन। आई लव इट मैन, आई लव इट। नेक्स्ट है आपका बनाना, ठीक है, और उसके बाद तीन ही लिखूँगा, और उसके बाद है मुझे अच्छा सबसे फेवरेट है मैंगो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। पहले सेव कीजिए, ओपन इन ब्राउज़र, या फिर आप डायरेक्ट इस चीज़ को आप से रिफ़्रेश कीजिए, ठीक है। हेडर है आपका माय फेवरेट आइटम्स, माय फेवरेट आइटम्स होना चाहिए था, सॉरी इस पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। माय फेवरेट आइटम्स आर गिवन बिलो, तो नीचे है आपका बटर चिकन, बनाना, मैंगो। तो ये था आपका ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अगर मैं अनऑर्डर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो UL को हम लोग OL लिख देंगे, सिंपल। सेव इट, ब्राउज़र में रन करेंगे। देखिए द फेवरेट आइटम्स आर गिवन बिलो, 1 बटर चिकन, 2 बनाना, 3 मैंगो। तो ये है आपका ऑर्डर लिस्ट। जब हम लोग का एक ऑर्डर में रहता है 1 2 3 एक ऑर्डर रहता है, और अनऑर्डर लिस्ट तो बुलेट्स में रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये था आपका ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अभी हम लोग डेफिनेशन लिस्ट के बारे में देखेंगे। तो डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, सपोज आपके पास एक पेज है, तो उसमें बहुत सारे वर्ड का या फिर बहुत सारे टर्म का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो लेट्स से डेफिनेशन लिस्ट कैसे बनाते हैं, पहले हम लोग डेफिनेशन से पहला लेटर आता है D और लिस्ट से आता है L, डेफिनेशन लिस्ट DL। तो इसको क्लोजिंग टैग, एंटर। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन टर्म। जैसे कि आप डायरेक्ट, जैसे हम लोग ऑर्डर लिस्ट या फिर अनऑर्डर लिस्ट में वहाँ पे टर्म नहीं होता था, वहाँ पे आपका एक पेज या फिर लिस्ट होता था और डायरेक्टली आपके पास जो लिस्ट आइटम्स है। लेकिन अगर आप एक डेफिनेशन लिस्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे एक डेफिनेशन टर्म भी होगा कि आप किस चीज़ को डिफाइन करना चाहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग डेफिनेशन टर्म, डेफिनेशन का D और टर्म का T, DT, क्लोजिंग टैग, ठीक है। अभी हम लोग डेफिनेशन टर्म में सपोज लिखते हैं इंडियन प्रोग्रामर्स, ठीक है, ये डेफिनेशन टर्म हो गया। अभी इसका जो डेफिनेशन है DD, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका शायद DD मुझे जब याद आएगा मैं आपको बोलूँगा। तो हम लोग DD करके लिखते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं दिस इज़ यूट्यूब चैनल, ठीक है। सेव कीजिए, इसको अपने ब्राउज़र पे रन कीजिए या फिर जो पहले खुला हुआ था उसको आप रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए, तो ये जो आपका है ये आपका डेफिनेशन टर्म है, और ये जो आपका है डेफिनेशन, जो मतलब इसका जो डेफिनेशन है वो है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ इसको क्या बोलते हैं, तब मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा। हेलो, हाँ, तो इसको जो हम लोगों ने DD लिखा था उसको बोलते हैं डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो डेफिनेशन D का डेफिनेशन का D और डिस्क्रिप्शन का D, तो ये है आपका डिस्क्रिप्शन। तो लगता है याददाश्त कमज़ोर हो गया यार मेरा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका तो मैंने बताया कि ये है आपका डेफिनेशन टर्म, ये है आपका डेफिनेशन लिस्ट। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही।
और अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मेरा वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके देखिए। फिर भी अगर नहीं आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। और ठीक है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, या फिर लाइक भी कीजिए, या फिर नहीं, दोनों कीजिए। ओके देन, बाय गाइस।